अजी रुकिए रुकिए। अगर आप एक ऐसा डेजर्ट ढूंढ रहे हैं जो बनाने में इजी हो और खाने में हो वाव, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज माई की रसोई बाय सुधा में हम ला रहे हैं 3 जबरदस्त फ्लेवर की पुडिंग रेसिपी जो आपके घर का मूड ही बदल देगा। कैरमल पुडिंग, वो हल्का सा कैरमल का ग्लो, सॉफ्ट टेक्सचर और बस मुंह में खुल जाए। चॉकलेट पुडिंग, इतनी क्रीमी और रिच कि हर बाइट आपको बोलेगी 1 स्पून प्लीज। कोकोनट पुडिंग, नारियल की मीठी सी खुशबू, ठंडी सी रिफ्रेशिंग सी बिल्कुल ट्रॉपिकल डेजर्ट वाइब्स। ये तीनों पुडिंग बनेगी जल्दी, आसानी से और परफेक्ट कैफे स्टाइल फिनिश के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी डेजर्ट जर्नी जिसे देखकर आप जरूर कहेंगे वाह सुधा जी, मजा आ गया। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि तीसरा फ्लेवर आपका फेवरेट बन सकता है। ना अंडा, ना ओवन, ना ही कोई बेकिंग पाउडर की जरूरत है इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में डालेंगे 1 कप दूध और इसी के साथ डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। एक उबाला आने के बाद हम इसमें डालेंगे विकफील्ड का कस्टर्ड पाउडर जिसमें कोई अंडा नहीं है और ये है ग्लूटेन फ्री। इसके काफी सारे फ्लेवर आते हैं, उसमें से मैंने वनीला फ्लेवर लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें डाल दें। अब फ्लेम लो करके लगातार चलाते हुए गुठलियां खत्म होने तक हमें इसे विस्क करना है। धीरे धीरे लगभग 2 से 3 मिनट के बाद हमारा कस्टर्ड पाउडर थिक होने लगेगा। इधर दूसरी ओर एक पैन में लेंगे 2 टेबलस्पून जितना चीनी, उतना ही पानी डाल दें। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें चीनी को डिसॉल्व करना है। चीनी खुल गई है, थोड़ी देर लगभग हाफ मिनट और इसे ऐसे पका लेंगे। बस इस स्टेज पे हमें चीनी को चूल्हे से उतार देना है और तुरंत ही इसे कांच के बर्तन में डाल दें। थोड़ा इसे ऐसे रोटेट कर दें जिससे ये सभी तरफ एक समान फैले। इधर कस्टर्ड भी हमारा थिक हो गया है। जब मिक्सचर इस तरह का गिरने लगे, मतलब रुक रुक के आप स्पैचुला से चेक कर लें, तो बस फ्लेम ऑफ करके फटाफट से इसे चीनी वाले बर्तन में डाल दें। इसे हल्का सा टैप कर लें और स्पून से ऐसे स्मूथ कर लें। अब इसे हम रेफ्रिजरेट करेंगे 2 घंटे के लिए। दो घंटे के बाद अच्छे से चिल्ड हो गया है। ब्यूटीफुल, नाइस, स्पंजी, क्रीमी, परफेक्ट। साइड से इसे थोड़ा सा पहले दबाएंगे, यूं आसानी से ये कांच को छोड़ देगा। डिमोल्ड करने के लिए हमें प्लेट को इसके ऊपर रखना है और फ्लिपिंग मोशन में इसे उल्टा करना है एंड वेट फॉर इट। ओहो, लुक एट दैट। ऊपर से थोड़ा केसर स्प्रिंकल कर दे, बिल्कुल क्रीम कैरमल लग रहा है ना। मतलब ये हो गया हमारा एगलेस कैरमल कस्टर्ड पुडिंग। This dish is fantastic, soft, creamy and juicy. चॉकलेट पुडिंग एक ऐसा डेजर्ट है जो सबको बेहद पसंद आता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे एक सॉसपैन, इसमें डालेंगे 2 कप गाय का दूध। ये उबला हुआ दूध है जिसे मैंने ठंडा करके इस्तेमाल किया है। अब एक दूसरे बर्तन में भी लेंगे उतना ही, मतलब 2 कप जितना दूध। अब यहाँ आप बहुत ही ध्यान से देखना। पहले वाले दूध में डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर। दूसरे वाले दूध में भी उतना ही, मतलब 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर।
दूध में चीनी डालेंगे सेम क्वांटिटी में, यानी कि 5-5 चम्मच। ये है विकफील्ड का कोका पाउडर। 2 बड़ा चम्मच कोका पाउडर डाल दें और दूसरे दूध में डालेंगे वेनिला एसेंस 1/2 टीस्पून। तो बस दोनों मिश्रण में फर्क ये है कि एक में हमने डाला है कोका पाउडर और दूसरे में डाला है वेनिला एसेंस, और बाकी के बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो दोनों में सेम है। अब बारी बारी से विस्कर की मदद से दोनों दूध को अच्छे से फेंट लें। अब एक साथ हमें दोनों दूध को पकाना है। हाई फ्लेम में इसे लगातार चलाते हुए हमें दोनों को एक साथ कुक करना है। जैसे जैसे ये गर्म होगा तो अपने आप ये थिक कंसिस्टेंसी में हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोनों मिश्रण हमारा पक चुका है। बस अब हमें इसे गर्मा गर्म ही हमें इसे मोल्ड में डालना है। पहले ब्राउन वाला यानी कि कोका पाउडर मिक्सर डालकर इसे थोड़ा टैप कर ले। उसके बाद व्हाइट वाला वेनिला मिक्सर, अगेन सेम ब्राउन, इसे थपथपा दे। व्हाइट मिक्सर और थोड़े से बचे ब्राउन मिक्सर, जो बच गए हैं उसे भी इसे ऐसे डाल दे। चॉपस्टिक से इधर उधर अच्छे से डेकोरेट कर दे। टैप करने के बाद इसे कवर कर दे। आप ढकने के लिए यहाँ पर किसी प्लेट का भी यूज कर सकते हैं। सेट होने के लिए इसे रखेंगे फ्रिज में टोटल फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे हो गए हैं। अब इसे चेक कर ले। वाव, डिमोल्ड करने के लिए किसी भी नाइफ या फिर स्पैचुला से हर तरफ से स्क्रैच कर ले। इसके ऊपर प्लेट रखकर फ्लिप कर दे और हाथों से थपथपाएं। ये देखिए, आहा क्या लग रहा है, एकदम 5 स्टार वाली पुडिंग। टेस्ट में इसका कोई मैच नहीं है, बहुत ही अमेजिंग लगता है, एकदम लचीला सॉफ्ट। मैं आपको इसे कट कर कर दिखाती हूँ। कितना अच्छा लचीला चॉकलेट पुडिंग बनके तैयार है। बहुत ही कम सामान में इतनी अच्छी चॉकलेट पुडिंग घर पर आप आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। बिना किसी जेलेटिन या एग्स के 10 मिनट में आप ये डिलीशियस कोकोनट पुडिंग बना सकते हैं।
सबसे पहले नारियल के पानी को इस तरह से निकाल लें। अब इसे तोड़कर इसके छिलके को भी निकाल लें। और इसे बारीक बारीक कट कर लें। क्वांटिटी में ये 1 बोल हो गया है। अब सबको डालेंगे ब्लेंडिंग जार में, साथ में नारियल पानी। अब इसका स्मूथ पेस्ट बना लें। बिल्कुल बारीक पेस्ट होने के बावजूद भी हम इसे स्ट्रेनर में अच्छे से छान लेंगे, जिससे जो नारियल का मोटा पार्ट है वो निकल जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ लिक्विड का टेक्सचर। इसे और भी क्रीमी और स्वीट बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे नेस्ले का मिल्क मेड मिनी 1/4 कप और 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। अब इसे अच्छे से विस्क कर लें, बिल्कुल लम्स फ्री। अब चलिए इसे कुक करते हैं। लो फ्लेम में इसे लगातार चलाते हुए हमें बैटर को थिक करना है। बस इतना। अब इसे किसी भी बोल में डाल दें। स्पून से इसे स्मूथ कर दें। सेट होने के लिए या तो आप इसे फ्रिज में रखें या फिर ऐसे भी ये बहुत आसानी से सेट हो जाता है। बट पुडिंग ठंडी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसे रेफ्रिजरेट कर रही हूँ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद अब फटाफट से इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। बहुत आसानी से ये अनमोल्ड हो जाता है। मन चाहे ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट करें। तो लीजिए, हमारा झटपट बनने वाली नारियल की हेल्दी टेस्टी पुडिंग बनके तैयार है। आप इसे कोकोनट पुडिंग, कोकोनट डिलाइट या फिर कोकोनट खरमस रेसिपी भी बोल सकते हैं। तो आप इसे कब बना रहे हैं? बस दोस्तों, ये थे हमारे 3 सुपर डिलीशियस पुडिंग फ्लेवर्स, कैरेमल, चॉकलेट और कोकोनट। सिंपल स्टेप्स, घर के ही इंग्रेडिएंट्स और टेस्ट बिल्कुल 5 स्टार डेजर्ट्स वाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें माई की रसोई बाय सुधा को। कमेंट में मुझे बताइए आपका फेवरेट पुडिंग फ्लेवर कौन सा था और अगला डेजर्ट कौन सा देखना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक और टेस्टी, इजी और एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वादिष्ट खाना बनाते रहिए।